फुटबॉल के इतिहास में एक ऐसा मुकाम आता है जहां कोई खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों, करोड़ों फैंस के सपनों और अपने खुद के लेगेसी के आखिरी पन्ने को बचाने के लिए लड़ता है। 12 जुलाई 2026, कैंसस सिटी। लियोनेल मेसी एक बार फिर उस मोड़ पर खड़े थे जहां एक भी गलती उनकी इस लास्ट डांस का अंत कर सकती थी। डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना के सामने थी स्विट्जरलैंड की वो जिद्दी टीम जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। यह कहानी सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल मैच की नहीं है। यह कहानी है उस रात की जब 39 साल के एक बूढ़े जादूगर ने समय को रोक दिया, विवादों का सामना किया और अपनी टीम को एक ऐसी तबाही से निकाला जो इतिहास बनने वाली थी। डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर कहा जाता है कि मेसी मैदान पर दौड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ टहलते हैं। लेकिन जब वो टहल रहे होते हैं तो वो अपने दिमाग में चेस की बिसात बिछा रहे होते हैं। मैच का 10वां मिनट। कैंसस सिटी स्टेडियम की सांसें थमी हुई थीं। अर्जेंटीना को कॉर्नर मिलता है। मेसी गेंद को सेट करते हैं। दुनिया को लग रहा था कि वो बॉक्स के बीच में क्रॉस डालेंगे, लेकिन मेसी ने स्विस डिफेंस की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढ लिया था। एक सटीक नपातुला कर्लिंग क्रॉस सीधे एलेक्सिस मैक एलिस्टर के सिर पर और गेंद सीधे जाल के अंदर। 1-0। मेसी के इस जादुई असिस्ट ने अर्जेंटीना को शुरुआती राहत तो दी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। लेकिन ग्रैनिट शाका की अगुवाई वाली स्विस टीम का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने मेसी को मैन मार्क करना शुरू किया। जब भी मेसी के पास गेंद जाती, 3 खिलाड़ी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते। अर्जेंटीना का मिडफील्ड पोजीशन को धीमा कर रहा था और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैच आगे बढ़ता है और आता है 67वां मिनट। स्विट्जरलैंड का एक बिजली जैसा काउंटर अटैक। डैन एंडोय अर्जेंटीना के डिफेंस को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और एमी मार्टिनेज को छकाते हुए गोल दाग देते हैं। 1-1 की बराबरी। पूरा स्टेडियम सन्न था। कैमरा मेसी पर जाता है, कमर पर हाथ रखे, नीची नजरें। क्या मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप यहीं थमने वाला था? दबाव अब अर्जेंटीना के कप्तान पर पहाड़ बनकर टूट रहा था। और फिर इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे विवादित मोड़ आया। 71वां मिनट। स्विस फॉरवर्ड ब्रील एम्बोलो बॉक्स के पास गिरते हैं। रेफरी अर्जेंटीना के लिएंड्रो पैरेडेस को येलो कार्ड दिखाते हैं, लेकिन तभी वीएआर रूम से एक कॉल आता है। फुटबॉल के सबसे दुर्लभ प्रोटोकॉल्स में से एक, मिस्टेकन आइडेंटिटी, एक्टिवेट होता है। रिप्ले से साफ होता है कि कोई कांटेक्ट नहीं था, एम्बोलो ने डाइव की थी। रेफरी अपना फैसला बदलते हैं। पैरेडेस का कार्ड रद्द होता है और एम्बोलो को दूसरा येलो यानी सीधे रेड कार्ड थमा दिया जाता है। स्विट्जरलैंड अब 10 खिलाड़ियों के साथ खड़ी थी। पूरा स्विस खेमा गुस्से में था, लेकिन मेसी जानते थे कि यह वो मौका था जिसे गंवाया नहीं जा सकता था। मैच 90 मिनट से निकलकर एक्स्ट्रा टाइम के गहरे पानी में जा चुका था। स्विट्जरलैंड के 10 खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगाकर गोल पोस्ट के सामने दीवार बन चुके थे। खेल का 112वां मिनट। थकावट खिलाड़ियों के पैरों को भारी कर चुकी थी। तभी लियोनेल मेसी का एक छोटा सा पास स्पेस क्रिएट करता है। गेंद पहुंचती है जूलियन अल्वारेज के पास। अल्वारेज, जो पूरे टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म की तलाश में थे, बॉक्स के बाहर से एक ऐसा रॉकेट शॉट मारते हैं जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता हुआ सीधे टॉप कॉर्नर में समा जाता है। 2-1। स्टेडियम में एक ज्वालामुखी फट पड़ता है। मेसी अल्वारेज की तरफ दौड़ते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। यह सिर्फ एक गोल नहीं था, यह मेसी के करियर के सबसे बड़े बोझ का उतरना था। अंत में लाउतारो मार्टिनेज ने 120वें मिनट में स्कोर 3-1 कर दिया, लेकिन मैच का भाग्य अल्वारेज के उस पैर से ही तय हो चुका था। जब रेफरी ने आखिरी सीटी बजाई तो अर्जेंटीना ने न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट कटाया, बल्कि अपने अजेय रहने के सिलसिले को 12 मैचों तक पहुंचा दिया। स्विट्जरलैंड बहादुरी से लड़ा, लेकिन उनके पास मेसी नाम का वो आर्किटेक्ट नहीं था जो मुश्किल घड़ियों में भी रास्ते ढूंढ निकालता है। अब अटलांटा में अर्जेंटीना के सामने खड़ी है उनकी सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड।
मेसी का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब अब सिर्फ 2 कदम दूर है। क्या मेसी इस आखिरी बाधा को पार कर पाएंगे या इतिहास कोई नया मोड़ लेगा? यह देखना अभी बाकी है। अगर आपको यह सिनेमैटिक सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें, कमेंट्स में बताएं, क्या मेसी 2026 का वर्ल्ड कप उठा रहे हैं? शुक्रिया।